राजस्थान में फिर से ईडी की एंट्री हुई है। सचिवालय पहुंची है ईडी की टीम। पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। प्रदेश में 20 जगहों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है। जल जीवन मिशन घोटाला प्रकरण में छापेमारी ईडी की तरफ से पीएचईडी के ठेकेदारों और दलालों पर भी छापेमारी की गई है। कुछ अधिकारियों के आवास पर भी ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। तो ईडी की एक बार फिर से एंट्री और इस बार पेपर लीक की जगह जल जीवन मिशन घोटाला मामले पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। राजस्थान में सचिवालय पहुंची है ईडी की टीम और पीएचईडी घोटाला प्रकरण में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। 20 जगहों पर ईडी ने छापे मारे हैं। सचिवालय से हमारे सहयोगी विमल कोठारी जुड़ गए हैं हमारे साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। और अमित हमारे साथ जुड़े हैं सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर से। सबसे पहले विमल जी आपका रुख कर लेते हैं। विमल, सबसे पहले बताइए कि सचिवालय के अंदर जो सुबह से ही कार्रवाई चल रही है उसमें अब तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुबह से चल रही इस कार्रवाई में किस किस अधिकारी के जो है ऑफिसेज में ये छापा मारा गया है, और साथ ही साथ खबर है कि जलदाय मंत्री के भी कार्यालय में छापे मारे गए हैं। जी हाँ, खबरें जो है वो इसी तरह की है कि ईडी ने आज जो 20 ठिकानों पर कार्रवाई की है, ये कार्रवाई इस समय भी जारी है। और जो सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, कुछ आवासों पर ईडी अधिकारी पहुंचे थे, उसके बाद कार्यालय पे पहुंचे। और जो जानकारी हमें मिल रही है, इस समय मैं शासन सचिवालय के बाहर हूँ। शासन सचिवालय में स्थिति ये है कि पत्रकारों को जहाँ सुबोध अग्रवाल जी का ऑफिस है, उस ऑफिस की तरफ भी नहीं जाने दिया जा रहा। वहाँ आने जाने वाले लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और इन लोगों के में से कुछ लोगों के तो मोबाइल तक सुरक्षा अधिकारियों ने जब्त किए हैं। इस समय हम सचिवालय का जो एंट्री गेट है, जहाँ पे प्रवेश पास बनते हैं, उसके पास में खड़े हुए हैं। जो अंदर से हमारे पास सूचनाएं आ रही है वो यही है कि ईडी के अधिकारी जो यहाँ पहुंचे हैं वो दस्तावेज खंगाल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल जीवन मिशन योजना से संबंधित जो भी फाइलें हैं उन फाइलों को लेकर के ईडी के अधिकारी आगे जाँच करेंगे। कुछ खास बातें ये भी है कि ईडी के अधिकारी ने जब जल जीवन मिशन योजना में कार्रवाई शुरू की थी जी, उस समय जो इस योजना में जो ठेकेदार थे पदमचंद जैन, उनकी जो फर्म थी, उन फर्म को जो ऑर्डर्स दिए गए थे, उन ऑर्डर्स को पीएचईडी कार्यालय की ओर से दिए गए सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया था। और इसके अलावा पीएचईडी की ओर से पदमचंद जैन के खिलाफ लगे हुए जो भी आरोप थे, उन आरोपों की जांच शुरू की थी। हालांकि पिछली बार जब ईडी ने कार्रवाई की थी उसमें पदमचंद जैन, उनके सहयोगी भी इसमें शामिल थे। और अभी इस समय जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में बताया जा रहा है कि सुबोध अग्रवाल जी, इसके अलावा आरडी गुप्ता, दिनेश गोयल, रामकरण शर्मा, संजय अग्रवाल, कुछ नाम आ रहे हैं, लेकिन ईडी की ओर से आधिकारिक रूप से किसी भी नाम की पुष्टि नहीं की जा रही है। सुबोध अग्रवाल जी के यहाँ जो कार्रवाई चल रही है, उनके ऑफिस में जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ईडी जल जीवन मिशन योजना में ही इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है इस कार्रवाई को लेकर? कितने घंटे हो चुके हैं सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर कार्रवाई होते हुए? क्या कुछ हाथ लगा? सुबोध अग्रवाल कहाँ पर हैं? क्या जानकारी? जी नंदिनी, करीब 3 घंटे का समय यहाँ पर हो गया है। ईडी लगातार यहाँ पर अंदर कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है, कुछ जानकारी अभी सूत्रों से मिली है कि ईडी के अधिकारी कर्मचारी खुद अपने साथ में कुछ अहम दस्तावेज, अहम डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं, जिनको भी आईएएस सुबोध अग्रवाल को दिखाया जा रहा है और उसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी कुछ ही समय पहले कुछ ईडी के 4 अधिकारी और कर्मचारी उनके आवास से बाहर निकले और पीछे बने हुए उनके ऑफिस की तरफ वहाँ गए हैं। वहाँ पर भी उन ऑफिस को खुलवा करके, उन कमरों को खुलवा करके वहाँ पर भी जांच की जा रही है। और लगातार ईडी एक्शन में है। जल जीवन मिशन से संबंधित जिस भी तरीके के घोटाले जो सामने आ रहे हैं या घोटालों में संलिप्तता जो की जानकारी जो मिल रही है, उसके बारे में लगातार ईडी यहाँ पर पूछताछ कर रही है, कार्रवाई कर रही है। जी विमल जी, अगर जल जीवन मिशन घोटाले की हम बात करें, आम भाषा में से अगर दर्शकों को समझाना चाहे, किस तरीके के घोटालों के आरोप हैं? टेंडर जिन्हें दिया गया
क्या वो टेंडर गलत तरीके से दिया गया, इस तरीके के कोई सबूत मिले हैं, क्या जानकारी? देखिए, इसमें लेकर जो इसे लेकर के जो जानकारी है वो जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई योजना थी, जिसमें राज्य सरकार को भी सहयोग करना था और राज्य सरकार को इस जल जीवन मिशन योजना को इम्प्लीमेंट कराना था। जल जीवन मिशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हर घर में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पीने का पानी नहीं है वहां पानी को उपलब्ध कराना, और इसके लिए एक वृहद योजना केंद्र सरकार ने बनाई थी। सारे राज्यों में इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाना था। राजस्थान में भी इस योजना को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कामकाज शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही ये योजना शुरू हुई उसके बाद में राजस्थान में इस योजना के माध्यम से जिन लोगों ने टेंडर्स आदि जुटाए थे उन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इस योजना के अंदर 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बताया गया था कि जो पाइपलाइन पानी की डलनी थी वो नई की जगह पुरानी डाल दी गई। इसी तरह से जो फर्में ब्लैक लिस्टेड थी उन फर्मों को भी इन्होंने काम दे दिया। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली थी कि ऐसी फर्में जिनके पास में काम करने का कोई अनुभव ही नहीं था उन लोगों को भी काम कर दिया गया, वगैरह वगैरह कई आरोप इसमें लगे थे। इसमें दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जब जल जीवन मिशन योजना को लेकर के ईडी की ओर से गंभीर आरोप, ईडी की ओर से जब कार्रवाई की थी उससे पहले पुलिस ने पॉलीविक्ट्री सिनेमा में 3 लोगों को इस मामले में कुछ लोगों को रिश्वत लेते देते गिरफ्तार किया था और भ्रष्टाचार ब्यूरो ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब उसी कार्रवाई को बेस बना करके ईडी पीएमएलए कानून में यह कार्रवाई कर रही है। पिछली बार जब कार्रवाई हुई थी सितंबर के अंत में, सितंबर की शुरुआत में, उस समय ये बताया गया था कि इस मामले के अंदर जो लिप्त लोग हैं जिन कई लोगों के नाम भी आए थे और उन लोगों के यहाँ करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा ईडी के अधिकारियों ने पकड़ा। हालांकि आधिकारिक रूप से ईडी ने जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें ऐसा कुछ ज्यादा उल्लेख नहीं है। ये जरूर उल्लेख है कि कुछ लोगों में, जिसमें पदमचंद जैन का नाम भी था, उनके अलावा उनके कुछ सहयोगी थे, उनकी कुछ फर्में थी, उन फर्मों का नाम भी था, उसका उसमें जरूर उल्लेख किया गया है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि ईडी की ओर से जब इंफॉर्मेशन साझा की गई थी उसके अंदर कुछ सोने की ईट टाइप का भी बनाकर दिखाया गया था, कुछ पैसे रुपए जो केस। एक और जानकारी आ रही है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, व्यापारी के घर पर दौसा में ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। जल जीवन मिशन को लेकर ये कार्रवाई हुई है। नमन रावत के ठिकानों पर प्रदेश के मंत्री महेश जोशी के करीबी बताए जा रहे हैं नमन रावत, तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ ईडी कार्रवाई कर रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर जो सरकार से जुड़े लोग हैं वो ईडी की कार्रवाइयों पर, चाहे वो पेपर लीक मामलों पर हो रही हो या जल जीवन मिशन पर हो रही हो, लगातार सियासी बयानबाजी भी कर रहे हैं कि ये सब केंद्र करवा रही है। अब ये जानकारी आ रही है कि नमन रावत जो हैं उनके ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है और नमन रावत जलदाय मंत्री के करीबी हैं, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए कौन किसका करीबी है और उसका क्या संबंध है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करीबी आदमी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जो आदमी जिस कारोबार से जुड़ा हुआ है, यदि उस कारोबार का जल जीवन मिशन योजना में कोई कंट्रीब्यूशन रहा है या किसी टेंडर किसी आपूर्तिकर्ता के साथ में किसी आदमी का कोई कंट्रीब्यूशन रहा है और उसके ऊपर शक की बिना पर ईडी यदि कोई कार्रवाई कर रही है तो उसमें गलत नहीं भी कर रही है। लेकिन इसमें सबसे खास बात जो है वो ये है कि जब जल जीवन मिशन योजना को लेकर के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने शुरू हुए थे, तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने 20,000 करोड़ रुपए के आसपास के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। ईडी ने भी अगस्त सितंबर के महीने के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के सर्वे शुरू कर दिया था, सर्च की थी। तो आज जब हम नवंबर की बात करें तो नवंबर को ईडी दोबारा इस मामले में कार्रवाई करके क्या जुटा पाएगी। मैं एक उदाहरण ये भी देना चाहता हूं कि पेपर लीक मामले में पिछले दिनों ईडी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के, उनके बच्चों के यहाँ और कुछ और ठिकानों पर कार्रवाई की थी। लेकिन ईडी की ओर से इस कार्रवाई को कंप्लीट किए हुए काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक एक भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई कि इनको क्या मिला। उधर डोटासरा ने बाकायदा पत्रकारों के सामने इस बात को कन्फेस किया है कि ईडी ने उनके पास से कुछ भी नहीं बरामद किया। तो सवाल ये उठता है कि जब जिस आदमी के ऊपर कोई भी आरोप लगा देता है तो क्या वो आदमी वास्तव में इतना मूर्ख है कि वो अपने पास दस्तावेज
या उस घोटाले से संबंधित जो भी जानकारी है वो अपने पास सहेज कर रखेगा कि ईडी आए और ये सब जब्त करके ले जाए। जी बिल्कुल। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो ईडी की कार्रवाइयों के जो तमाम मामले हैं वो पॉलिटिसाइज भी किए जा रहे हैं कि चुनावी मौसम में ईडी की एंट्री जिस तरीके से हो रही है उसे लेकर कांग्रेस के नेता तो खैर सवाल खड़े कर ही रहे हैं। हमारे सहयोगी अक्षित जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जल भवन से हमारे साथ अक्षय जुड़े हैं। जल भवन में भी लगातार ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है सुबह से। अक्षित, अभी फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट मिल पा रहा है ईडी की कार्रवाई को लेकर? टोटल राजस्थान में 20 ठिकानों पर या 20 से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। जल भवन को लेकर क्या ताज़ा इनपुट? जी नंदिनी, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय ईडी की कार्रवाई जल भवन में चल रही है और जल भवन में पहली बार ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिनेश गोयल जी के केबिन में ये ईडी की कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई सुबह से ही जारी है। और जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है तो जल भवन के जितने भी अभियंता और अधिकारी है वो इस समय नदारद है और कार्रवाई जारी है। और अभी टीम जो है ये अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है और अपनी इनकी कार्रवाई अभी तक जारी है। जी जी बिल्कुल। तो ये कार्रवाई जल भवन में जारी है। अभियंता, मुख्य अभियंता जो हैं उनके कार्यालय में लगातार ये कार्रवाई 20 से ज़्यादा ठिकानों पर राजस्थान में हो रही है। और अक्षित, बात करें अगर आसपास अभी फिलहाल किस तरीके का माहौल है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी, क्योंकि ईडी जब कार्रवाई करता है तो सिक्योरिटी पूरी तरीके से चाक चौबंद होती है। तो इस समय जल भवन के आसपास और जल भवन के अंदर जो सरगर्मी है उस बारे में बताइए। जी मैं बताना चाहूँगा इस समय सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। मैं आपको अंदर थोड़े विजुअल दिखाने की कोशिश करूँगा हमारे कैमरामैन साथी से कि वो आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करें कि ईडी की कार्रवाई जारी है। जी तो जल भवन की तस्वीरें हैं मुख्य अभियंता के कार्यालय में। आप देख सकते हैं ईडी की कार्रवाई अंदर हो रही है, बाहर सिक्योरिटी है और इसी के साथ ही सचिवालय, साथ ही साथ सुबोध अग्रवाल का आवास और जल भवन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो स्थान हैं जहां पर ईडी के छापेमार कार्रवाई चल रही है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सुबोध अग्रवाल जो अधिकारी हैं उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर कार्रवाई काफी देर से चल रही है, लेकिन अंदर खाने क्या हो रहा है? विमल जी लगातार यही बात कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई में क्या हाथ लगा, पेपर लीक मामले में भी वो भी सामने नहीं आया और अब देखिए जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर ये कार्रवाइयां चल रही हैं। अमित, लेकिन सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर जो कार्रवाई अंदर चल रही है, बाहर किस तरीके की गहमा गहमी या सरगर्मी आप देख सकते हैं? जी नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया ये ईडी की कार्रवाई को चलते हुए। यहाँ पर अंदर से बाहर आने का और बाहर से अंदर जाने की कोई वो नहीं है। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, हथियारबंद जवान यहाँ पर तैनात हैं। तीनों गेटों पे 3 ताले लगाए हुए हैं। किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं, किसी को बाहर जाने की परमिशन नहीं है। ईडी के अधिकारी, ईडी के जो समाचार मिल रहे हैं कि 8 से 10 अधिकारी, 8 से 2 से 3 अधिकारी और बाकी कर्मचारी जो यहाँ पर आए हैं वो लगातार सुबह से यहाँ पर दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के घर के चारों तरफ, चारों कोनों पे छापेमारी की जा रही है। अभी कुछ समय पहले हमने यहाँ पे देखा था कि उनके घर से कुछ ईडी के अधिकारी और कर्मचारी बाहर निकले थे और उसके बाद में उनके पीछे बने हुए जो स्टोर हैं और कुछ ऑफिस हैं उन पे जाकर के वो कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि वो ऑफिस और स्टोर भी इसी प्रीमाइसिस में हैं, इसी बिल्डिंग में हैं। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की बिल्डिंग में ये ऑफिस और वो स्टोर हैं जहाँ पर भी ईडी के कुछ कर्मचारी और अधिकारी गए हैं, वहाँ खंगाला जा रहे हैं। आपका अमित तमाम जानकारियों के लिए। तो सुबोध अग्रवाल के आवास में स्टोर से लेकर जो भी पूरे उनके प्रेमिसेस के अंदर जगह है, हर एक जगह को खंगाला जा रहा है। ये छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से है, कोना कोना सर्च ऑपरेशन में सर्च किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े ईडी की इस कार्रवाई को लेकर अपडेट देने के लिए।